श्री सत्यनारायण कथा। श्री सत्यनारायण कथा का प्रथम अध्याय आरंभ। एक समय नेमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहें जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। इस हेतु मैं ऐसे श्रेष्ठ व्रत के बारे में आपको बताता हूं। यह वही महान व्रत है जिसके बारे में नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुने। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहां अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचने लगे कि किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक की ओर चल दिए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले नारायण, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा सहृदय नमस्कार। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपके आगमन का निसंकोच होकर उद्देश्य कहें। तब नारद मुनि बोले, हे प्रभु, मृत्यु लोक में सारे मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख सरल प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूं, सुने। महान पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर आपसे कहता हूं। सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य यहां सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से बताएं। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण करें तथा अपने बंधुओं को भोजन करावें। पश्चात स्वयं भोजन करें। सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा पूरी हो सकती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यह मोक्ष का सरल उपाय है। श्री सत्यनारायण कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण कथा का द्वितीय अध्याय आरंभ। श्री सूत जी बोले, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उन सब का इतिहास बताता हूं, ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने उस ब्राह्मण को दुखी देखकर
बूढ़े योगी का रूप धरकर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण बोला, हे महायोगी, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूं। हे महायोगी, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया कर बताएं। तब योगी का रूप धारण किए हुए भगवान उनसे बोले कि हे ब्राह्मण, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए उनका पूजन करें, जिसके करने से मनुष्य दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े योगी का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। योगी के शब्द सुनकर बूढ़े ब्राह्मण ने निश्चय किया कि मैं ये व्रत अवश्य करूंगा। अगले दिन सवेरे उठकर वो सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में जो धन मिला उससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर सत्यनारायण का व्रत किया और नित्य करने लगा। इस व्रत के नियमित प्रभाव से वह अंत में दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। श्री सूत जी बोले कि इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने आपसे कहा। हे विप्रों, मैं अब और क्या कहूं? ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है उनमें से कुछ औरों के बारे में सुने। एक समय एक विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझसे कहें। विप्र ने कहा, यह सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। तब वह चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर लौट गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस बात का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में चला गया। उस दिन वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 2 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने बंधुओं को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन संतान आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। दूसरा अध्याय संपन्न। तीसरा अध्याय आरंभ। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुने। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा राज्य करता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन राजा उल्कामुख अपनी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उस समय वहां एक धनी आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताएं। राजा बोले, हे मित्र, अपने बांधवों के साथ संतान की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर धनी आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इस सब का विधान कहें। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करना चाहता हूँ।
मेरी भी कोई संतान नहीं है। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। घर पहुंचकर धनी ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब हमारी संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। धनी ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। फिर एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तभी लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करेंगे, अब आप उसे करिए। धनी बोले, हे प्रिय, इसके विवाह पर अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो रही थी। धनी ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाएं। धनी की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर पहुंचा और वहां खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर धनी ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी धनी व्रत करना भूल गया। अपने कार्य में कुशल धनी जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने धनी के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह 2 चोर हम पकड़ लाए हैं, कृपया करके उचित आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन छीन लिया गया। उधर उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर उसे चुराकर ले गए। शारीरिक तथा सामाजिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भी प्रेरित हुई और भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और प्रार्थना की कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जावें, और यह भी प्रार्थना की कि इस व्रत को करने के संकल्प को भंग करने का हमारा अपराध क्षमा करें। लीलावती के शुद्ध मन से इस प्रार्थना और याचना को श्री सत्यनारायण भगवान ने स्वीकार किया और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वो लौटा दो, अन्यथा धर्म हानि के कारण तुम्हारा सारा धन, राज्य, पुत्रादि नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में स्वप्न सुनाया और फिर दोनों ससुर जमाता को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया और कहा कि हे महानुभावों, भावी वश तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे कहीं ज्यादा धन देकर आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण कथा का 3य अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण कथा का 4था अध्याय आरंभ। श्री सूत जी बोले कि धनी और उनके जमाता ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिए। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी के रूप में भगवान सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे धनी, तुम्हारी नाव में क्या है?
अभिमानी धनी हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो केवल बेल और पत्ते भरे हैं। धनी के असत्य वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर धनी ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसको दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह सब दंडी को असत्य वचन कहने का परिणाम है, अतः उनकी शरण में चलें। दामाद के वचन सुनकर धनी दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर धनी शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे धनी, स्मरण करो कि कहीं किसी संकल्प को भंग तो नहीं किया जिसके कारण तुम बारंबार दुख को भोग रहे हो। तब धनी बोला कि हे भगवान, आपकी माया से तो ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? मेरी अज्ञानता को कृपया कर क्षमा करें और मेरी रक्षा करें। धनी के भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए, धनी को क्षमा कर दिया और अंतर्ध्यान हो गए। धनी ने नाव के पास आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर बंधुओं सहित अपने नगर को चल दिया। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने धनी के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि धनी अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन धनी की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं तुम्हारे पिता के दर्शन को जाती हूँ, तुम कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाओ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। पावन प्रसाद के अपमान के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। जब कलावती नाव के पास पहुंची तो नाव को डूबा हुआ देखकर और पति को कहीं ना पाकर जमीन पर गिर पड़ी। पुत्री के कष्ट को देखकर धनी बहुत दुखी हुए और मन में प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मेरे परिवार से जो कोई भूल हुई है उसे कृपया कर क्षमा करें। धनी की प्रार्थना के पश्चात आकाशवाणी हुई कि हे धनी, तेरी कन्या भगवान सत्यनारायण के प्रसाद का अपमान कर आई है। आकाशवाणी सुनने पर कलावती को अपनी त्रुटि का बोध हुआ। कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण किया। फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात धनी ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। इस प्रकार वह इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 4th अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण कथा का 5वां अध्याय आरंभ। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूं, सुने। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और ना ही नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। नगरी पहुंचने पर उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो उसे अपनी भूल का आभास हुआ। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण देव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। इसके बाद श्री सूत जी महाराज ऋषियों को बताते हैं कि जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध शतानन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। धनी व्यापारी ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया।
महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान के प्रति भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण।